तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका जो कक्षा 9वीं का गणित विषय का ब्रिज कोर्स है उसका अध्याय 2 आज हम यहाँ पर पूरा कवर करेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लगातार मैं आप सबको आपका ब्रिज कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ। सभी विषय के प्यारे विद्यार्थियों देखो, लगातार मेरे द्वारा वीडियो आप सबके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि त्रैमासिक परीक्षा के आपके जितने भी पेपर होंगे ना, वो सभी आपके ब्रिज कोर्स में से ही बनकर आएंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ऐसा करना कि प्रत्येक वीडियो को पूरा देख लेना, और आपके पास में इस प्रकार की आपका ब्रिज कोर्स की बुक आपको स्कूल से मिल गई होगी, उसे पूरा का पूरा भर के आप लोगों को इसे याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर अध्याय 2 को हल करेंगे, जिसका नाम है मूलभूत संक्रियाएं। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम जमा यानी कि जोड़ करना सीखेंगे। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ के लिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दो या दो से अधिक संख्याओं या पदों को जोड़ने के बाद प्राप्त होने वाले परिणाम जमा कहलाते हैं। इसे प्लस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर जोड़ना सीखेंगे। अब देखो, जोड़ने में सबसे पहले यहाँ पर आपको सरल तरीके बता रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक दो तीन, तीन में आपको देखो चार को जोड़ना है, तो देखो तीन तो ये रहे, चार ये रहे, टोटल कितने हो जाएंगे, सात हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखें तो एक दो तीन चार पाँच खाने यहाँ पर बने हैं, पाँच ऊपर है, तो देखो पाँच पाँच 10 तो ये हो गए, 10 से 11 12, तो यहाँ पर आपको 12 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ पर आपको 8 लिख देना है। उसी प्रकार से एकदम सिंपल है, कक्षा दूसरी का बच्चा भी इसे आसानी से कर लेगा। यहाँ पर अगर पढ़ें तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, तो यहाँ पे आपको 11 लिख देना है। यहाँ पर देखो तीन ये है, दो ये है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो सेवफल दो बने हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं बना है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, दो ही प्यारे विद्यार्थियों इस जगह पर आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपको मैंने यहाँ तक का पूरा हल बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से देख लेना और इनको भरना भी सीख लेना। बिल्कुल एकदम सरल है। जैसे कि यहाँ पर तीन और चार जोड़े तो कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा। छः और चार जोड़े तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 10 होगा। एकदम सरल है। और यहाँ पर 36 और 10 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 46, यानी कि 46 हो जाएगा। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, 58 और 13 जोड़ना है। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप 58 में 13 जोड़ोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 71, ठीक है। और यहाँ पर अगर 74 में 0 जोड़ोगे तो ये प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 74 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर देख लो, 107 में 312 को जोड़ना है। देखो प्यारे बच्चों, 107 में अगर 312 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 419 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में देखो 508 में 112 को जोड़ोगे तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट जोड़ के बता रहा हूँ, 620 आ जाएगा, ठीक है, लिख लेना आप लोग। उसके बाद में देखो 3999 में अगर हम 2000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो तीन और दो तो 5000 हो गए, और 9999 इसके 999 आपको पीछे लिख देना है, तो इस प्रकार से 5999 हो जाएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका 14540, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि देखो इससे समय कम लगेगा। देखो आपका बहुत लंबा अध्याय है ये, तो इस वजह से मुझे इसको आपको शॉर्ट में बताना पड़ रहा है। ये इसका क्या उत्तर आ जाएगा, 14540, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, नमन ने 800 की मिठाइयाँ एवं 550 की टोपियाँ खरीदी, तो बताइए उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो सिंपल है प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, 800 यहाँ पर लिखना है और उसी के नीचे प्यारे विद्यार्थियों आपको 550 लिखना है और दोनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। दोनों को जोड़ोगे कितना उत्तर आएगा, 50, ऐसा कैसे ही आ जाएगा। और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो देखो प्यारे विद्यार्थियों टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 5 प्यारे बच्चों देखो ये आपका हो जाएगा 13, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 1350। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सोवन ने अपनी बस यात्रा में 8555 किलोमीटर की दूरी तय की एवं 625 किलोमीटर की ट्रेन द्वारा दूरी तय की, बताओ उसने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ोगे, तो चाहे तो आप इसके सामने लिख सकते हो, ठीक है ना, 800 रुपये की मिठाइयाँ खरीदी,
और 550 रुपये की टोपियाँ खरीदी। मैं यहाँ पर आपको सीधा करके बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। अब चलो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको क्या है 855 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 855 किलोमीटर, है ना। यहाँ पे आप चाहे तो लिख देना बस द्वारा यात्रा इस जगह पर, ठीक है। और उसी के नीचे हम क्या लिखेंगे 625 किलोमीटर। अब दोनों को आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। जोड़ोगे तो क्या उत्तर आएगा, यहाँ पर अगर देखें तो 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 और 2 7 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर 6 और 8 और 6 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका 8 और 6 कितना होगा 14 हो जाएगा। तो 1480 प्यारे बच्चों आपका इसका उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, एक शाला में 1068 छात्राएं एवं 1142 छात्र पढ़ते हैं, तो बताइए शाला में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना होगा, शाला में छात्राओं की संख्या, ठीक है ना। तो ऐसा लिख लेना चाहे तो आप, ऊपर मैंने 2 लिख के नहीं बताया, अब बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, शाला में छात्राओं की संख्या कितनी है 1068, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखोगे, पूरा लिख लेना आप लोग शाला में, और उसके बाद में यहाँ लिखोगे छात्रों की, और उसके बाद में लिख दोगे यहाँ पे संख्या। तो छात्रों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे आपको लिखकर बताना है शाला में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, देखो 1142। तो यहाँ पे आपको 1142 लिख देना है। दोनों को प्यारे बच्चों जोड़ देना है। दोनों को अगर आप जोड़ोगे ना तो कितना उत्तर आ जाएगा 2210 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट जोड़कर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को प्यारे बच्चों ये सवाल हल करने होंगे। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या सवाल दे रखा है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या रहती है। देखो प्यारे बच्चों किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा अपरिवर्तित। 0 + 0 बराबर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब चलो अपन यहाँ पर कार्यपत्रक 4 को देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको इन संख्याओं को जोड़कर लिखना होगा। तो इनके प्यारे बच्चों मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका आ जाएगा 6025, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा 11,000 और उसके बाद में 837 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 6250। तो यहाँ पर कितना लिखना होगा 6250। उसके बाद में देखो इसका उत्तर कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 6962। तो यहाँ पर आपको 6962 लिखना होगा। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में चलो अपन यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से संख्या आपको दे रखी है 3 4 2 और 1। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो संख्या दे रखी है ना, अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ कि इनमें प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या क्या चीज़ें भरनी होंगी। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 6 दे रखा है, और 6 के बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये संख्याएं लिखनी होगी। अब चलो मैं आपको इसको लिखकर बताता हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इस प्रकार से संख्याएं भरनी होगी। देखो पहला वाला जो बॉक्स दे रखा है ना, इसमें आपको 7 भरना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 7 लिखना होगा। और इस वाले बॉक्स में प्यारे बच्चों देखो आपको 1 लिखना होगा। और इस वाले बॉक्स में प्यारे बच्चों देखो आपको 9 लिखना होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में मैं आपको आगे की संख्या बताता हूँ कि आगे आपको किस प्रकार से कौन कौन सी संख्या प्यारे विद्यार्थियों भरनी होगी, ठीक है। देखो इसके बाद में अपन यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ पर जो पहला वाला अक्षर दे रखा है इसमें आपको क्या भरना होगा 6, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर जो बॉक्स दे रखा है इसमें आपका भरा जाएगा 8, ठीक है। और उसके बाद में नीचे जो बॉक्स दे रखा है ना, इसमें आपका भरा जाएगा 2, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे में आपके जो 2 बॉक्स दे रखे हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या भरना होगा। जैसे कि ये 9 और 1 10 होता है, ये 10 तो 10 ही रहेगा। आप इसके बाद में देखो यहाँ पर जो दे रखा है, देख सकते हो आप लोग जो सवाल इस जगह पर आपको दे रखा है, इस जगह पर आपका क्या आएगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो 0 के नीचे बॉक्स दे रखा है, ठीक है ना,
इस जगह पर प्यारे बच्चों आपको क्या दे रखा है, इस सवाल को आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो 10 हो गया, अब यहाँ पे 6 लेकर आना है। देखो यहाँ पर 3 है ऑलरेडी और एक यहाँ पर हासिल आई है। देखो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और एक हासिल 6 आ जाएगा। तो इस जगह पर प्यारे बच्चों आपको 2 भरना होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आया है आपका 1, तो इस जगह पर भी आपको क्या भरना होगा, 1 इस जगह पर आपको भर देना होगा, ठीक है। तो ऐसे आपका ये सवाल सही हो जाएगा और 1 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन इस वाले सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल में क्या है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा 5 लिखा है और यहाँ पर देखो 4 और यहाँ पर लिखा 0। तो देखो प्यारे बच्चों 4 में अपन कौन सी संख्या जोड़ें कि यहाँ पर आपका 0 आ जाए। देखो यहाँ पर जुड़ेगी 6, ठीक है ना, क्योंकि देखो 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा, 10 की यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या जोड़ें कि 9 और ये 0 हो। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक हासिल ऑलरेडी आ चुकी है अपने पास में, यहाँ पे अपन को 0 लिख देना है। 9 ये रहे, एक हासिल रही तो ये 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक हासिल यहाँ से आपको मिल गई, जो कि ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कितना लेकर आना है, 6 लेकर आना है। देखो यहाँ पर आपको लिख देना है 2, ठीक है ना, 2 और 3 5 हो जाएगा और एक हासिल का आपका 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको 1 लिख देना है। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो यहाँ तक का मैंने आपको हल करके बता दिया। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों अभी तक अपन ने जोड़ करना सीख लिया, अब अपन यहाँ पर घटाना सीखेंगे, ठीक है। घटाने में एकदम यहाँ पर आपको सरल बता रखा है, 1 2 3 4 5 में से आपको 2 घटाना है। देखो 5 में से 2 जाएगा, सीधा सा 3 बचेगा। यहाँ पर 4 में से 2 घटाना है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 घटाना है, कितने में से, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से प्यारे बच्चों देखो अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो कितना 4 दे रखा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। उसके अलावा यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से कितने घटाने हैं आपको, 5 घटाने हैं। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन इन सवालों को करते हैं। एकदम सिंपल सवाल है, 8 में से 3 जाएगा तो आपको पता है कितना, 5 बच जाएगा। 3 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। और देखो यहाँ पर 8 में से 2 को घटाओ तो कितना बचेगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना है। देखो अगर हम 8 आपके पास में संख्या है और उसमें से आप 2 को अगर घटाते हो तो कितना बचेगा आपके पास में, 6 बचेगा, ठीक है। और 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 0 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन हल करने हैं। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन दे रखा है 25 में से आपको 10 को घटाना है। तो 25 में से 0 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर संख्याएं आपको इस प्रकार से दे रखी है जो कि आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। 153 में से आपको 102 घटाना है, तो ये प्यारे बच्चों देखो आपका कितना बच जाएगा, 51, ठीक है। उसके अलावा देखो 360 में से 121 आपको घटाना है। तो देखो प्यारे बच्चों 360 में से 121 घटाओगे तो ये आपका कितना बच जाएगा, 239। तो यहाँ पे आपको कितना लिख देना है, 239, ठीक है। और उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको कितना बच जाएगा, 158, ठीक है। उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कितना बच जाएगा, 278, ठीक है। आप घटा के देख लेना, समय कम है इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ सवाल इस जगह पर भी आपको दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पर आपको जो घटाओगे इसमें से आपका 26 46 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होगा आपका, यहाँ पर 23 और 25 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तीसरे सवाल में तो यहाँ पर आपका 91 उत्तर आएगा। उसके बाद में देखो चौथे सवाल में पढ़ें, देखो इसका उत्तर आपका 875 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो पाँचवें में देखिए तो 32 88 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 32 88 लिख देना है और इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका 601 आ जाएगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में देखो अपन यहाँ से इन सवालों को हल करते हैं।
ठीक है। सवाल प्यारे बच्चों देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है मीनू 400 मीटर कपड़े में से 225 मीटर कपड़ा काट लिया, बताइए कुल कितना कपड़ा बचा। तो आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, यहाँ पर 400 लिखना है और उसमें से आपको 225 मीटर को घटा देना है। तो आप इसको अगर आप घटाओगे तो टोटल कितना बचेगा, इसमें से अगर आप घटाओगे तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 175 मीटर। ठीक है ना, यहाँ से आपको 175 मीटर लिख देना है। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो मीनू के पास कपड़ा है 400 मीटर और मीनू के कपड़े में से कितना कपड़ा काट लिया है 225 मीटर, तो ये अपन इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, साधना के पास 5800 रुपये के 1325 की किताबें खरीदी एवं 25 का पेन खरीद लिया और बताइए उसके पास अब कुल कितने रुपए शेष बचे। तो देखो प्यारे बच्चों 1358 रुपये के थे, तो देखो सबसे पहले अपन इसको और इसको जोड़ लेंगे। ठीक है ना, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटली। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है कुल खर्च किताबें, और ये कितने खरीदी 1325 ये और 25 ये हो गया आपका 1350। अब 1350 आपको 5800 रुपये में से घटा देने हैं। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को लिख लेना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 5800 और उसमें से आपको 1350 घटा देना है। जब आप इसमें से 1350 रुपये घटाओगे तो टोटली आपके पास में 4450 रुपये होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको 4450 लिख देना है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर पूछा है 8394 और 8984 में से कौन सी बड़ी संख्या है और कितनी बड़ी है। देखो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या कौन सी है, स्वाभाविक सी बात है ये वाली बड़ी संख्या है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 8984 में से 8394 को घटा देंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों देखो 590 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 590 लिख देना है। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके बाद में देखो इधर देखते हैं, कुछ सवाल ये दे रखे हैं, तो चलो मैं आपको इन सवालों के उत्तर और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो सवाल आपको दे रखा है ना, यहाँ पर जो सवाल आपको दे रखा कि ये दो संख्याओं का योगफल 50,000 है, उनमें से एक संख्या 35,000 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो बिल्कुल सिंपल है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे भी आपको क्या करना है 50,000 लिखना है और उसमें से आपको 35,000 माइनस कर देना है। अगर आप 50,000 में से 35,000 माइनस करोगे कितना बच जाएगा, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख देना 15,000। ठीक है ना, 15,000 प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि देखो ये यहाँ पर आपको दे रखा है 3,895 में कितना जोड़े कि 3,995 प्राप्त हो। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें हम कितना जोड़े कि 3,995 प्राप्त हो। देखो ये भी आपका सिंपल सा सवाल है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पर आपको 3,995 में से 3,895 को घटा देना है। ठीक है, अगर आप इसमें से इसे घटाओगे तो सिंपल सा बात है कि इसमें टोटल कितनी संख्या बचेगी, यहाँ पर आपका 100 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, एक पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी, सभी चिड़िया उड़ गई तो कितनी चिड़िया बची। तो देखो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि 3 में से 3 को घटाना, 0 इसका उत्तर आएगा, यानी कि 0 चिड़िया बची। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आप लोग इन प्रश्नों को देख लो, इस प्रकार से यहाँ पर भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। क्या लिखा है, कुछ प्रश्नों के हल एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको ये खाली स्थान में इन क्वेश्चन के उत्तर भरने होंगे। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी आपको बता देता हूँ। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों अब आगे अपन इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि 8 में से क्या घटाए कि देखो प्यारे बच्चों 6 में से क्या घटाए कि 2 बच जाए, तो यहाँ पे आपको 8 भरना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे ऑलरेडी 7 लिखा है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, 9 भर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 8 के नीचे प्यारे बच्चों आपको 4 लिख देना है और उसके बाद में देखो 7 के नीचे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपको 7 लिख देना है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको हल करके बता दिया। अब चलो बात करते हैं इस वाले की। तो देखो इसमें प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा,
तो यहाँ पर आपके 9 के नीचे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 7 के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और उसके बाद में देखो 5 के बगल में आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे की बात करें तो देखो प्यारे बच्चों 5 के नीचे आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 के नीचे भी प्यारे बच्चों देखो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं तीसरे नंबर का, जो कि ये आपको दे रखा है। 3 के बाद देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 0 भरना है। और 4 के बाद में यहाँ पे भी आपका 4 आ जाएगा। और 4 के नीचे प्यारे बच्चों देखो 7 लिखा है। और इस जगह पर भी प्यारे बच्चों आपको देखो क्या लिखना होगा, 7 ही लिखना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये भर देना है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर अगला क्वेश्चन देखें चौथे नंबर का, देखो चौथे में आपको क्या भरना होगा, इस जगह पर भी आपका 8 आ जाएगा। और 8 के नीचे प्यारे बच्चों देखो ये जो दे रखा आपका, इस जगह पर आपको 1 भरना होगा। 4, ठीक है। 4 के नीचे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है, ठीक है ना। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इसको भी देख कर देना, ये मैंने आपको बता दिया, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से करके आ सको। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको देख लेना है यार, सुधारो इसे थोड़ा सा। ये जो 8 दे रखा ना, 8 के बाद में आपका 8 आएगा। यहाँ पर आपका क्या दे रखा, 8 के बाद में देखो इस प्रकार से आप लोग देख लेना। देखो क्या करना आपको, 0 में से देखो 10 में से 8 गया, 2 बच गया। अब इसके बाद में देखो इस जगह पर आपको क्या भरना था, इस जगह पर आपको 7 भरना था, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या भरना है, 7 भरना है, ठीक है। और इसके बाद में देखो फिर आपको क्या करना था, ये 7 सही है। अब इस प्रकार से आपको ये भर लेना था, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर अगर देखें ना इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता, 9 9। और उसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाता 3, ठीक है। उसके बाद में देखो इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 7 और 6 यहाँ पर आपको भरना था। और उसके बाद में देखो 2 6 और इस जगह पर आपका आ जाता 8। अब एकदम आपके करेक्ट हैं ये। और उसके बाद में देखो यहाँ पर हम गुणा को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, गुणा वाली चीज़ में अपन को क्या करना है, यहाँ पर आपको गुणा करना सीखना है। जैसे कि 2 2 4 और 2 6, यानी कि अगर हम 2 का गुणा काई से करें तो देखो 1 2 3। देखो 2 का गुणा अगर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 दे रखा है ना। तो 5 का गुणा काई से करना प्यारे विद्यार्थियों, आपको 2 से करना है, ठीक है ना। तो 5 ही हो जाएंगे, 5 ही हो जाएंगे, टोटल कितना होगा, 10 होगा। अब यहाँ पे देखो 3 3 6, 3 तिया 9, तिचौक 12। अगर हम 3 का गुणा 4 से करें तो ये कितना आ जाएगा, तिचौक 12। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आपको इसे हल कर लेना है। उसके बाद में देखो अपन यहाँ पर इनको हल करके देखते हैं एक एक क्वेश्चन, और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे से देख लें, और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थी इसको अच्छे से हल भी कर लें। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, सिंपल सिंपल है। देखो यहाँ पर आपको ये गुणा करके इस प्रकार से बताने हैं, जैसे कि 5 + 5 + 5 बराबर क्या होगा, 5 × 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम 5 × 3 करेंगे तो 5 15 आ जाएगा। इसके बाद में देखो 1 2 3 4 5 बार 7 है, नहीं सॉरी 3 बार है, 1 2 3 4। देखो अगर 7 का गुणा इससे करें तो कितना आ जाएगा, 7 × 28 आपका उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 बार 40 है, 40 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से 1 2 3 4, तो देखो 4 का गुणा हम 11 से करेंगे, 11 चौका कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 33 33 33 3 बार है, 2 बार है सॉरी, ठीक है ना। तो अगर हम इसका गुणा इससे करें 2 से, तो ये टोटली आपका 66 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 0 0 0 करें तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1 2 3 4 5 बार 0 है, 0 का गुणा हम 5 से करेंगे तो भी इसका उत्तर 0 आएगा। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 का गुणा 2 से करना है। देखो प्यारे बच्चों 8 का गुणा 2 से करेंगे तो ये 16 होगा। 6 का गुणा
5 से करेंगे तो देखो 6 पंज 30 आ जाएंगे। 10 का गुणा 0 से करेंगे, 14 का गुणा 0 से करेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा। 72 का गुणा अगर 4 से करेंगे तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका 288 आ जाएगा। ठीक है, उसी के बाद में देखो यहाँ पर अगर देखें अपन तो 102 का गुणा, अगर प्यारे विद्यार्थियों देखो 102 का गुणा अगर हम 2 से करते हैं, नहीं सॉरी 108 का गुणा अगर हम 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 216। तो इस जगह पर आपको 216 भर देना है। 125 का गुणा अगर हम 3 से करें तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 125 का गुणा 3 से करेंगे तो 375 आ जाएगा। और 138 का गुणा अगर 6 से करेंगे तो देखो 138 का गुणा 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 828। ठीक है, सॉरी 888। ठीक है ना, 125 कितना है, 138, ये सही है एकदम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। 390 का गुणा प्यारे विद्यार्थियों देखो अब यहाँ पर 156 दे रखा है, सॉरी पहले देखो अगर हम यहाँ पर 156 जो दे रखा है ना, 156 का गुणा अगर हम काई से करें 10 से, देखो कुछ भी आपको नहीं करना है, 1 5 6 ऐसा कैसे लिखना, 0 बढ़ा देना है। देखो 1560 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। 40 का गुणा अगर हम 80 से करेंगे तो देखो प्यारे बच्चों 40 का गुणा 80 से करो तो आप तो सीधा सीधा 4 और 8 का कर लो। ठीक है ना, अगर 4 एकम 4 4 दून 8, 8 एकम 8 8 दून 16 8 24 8 चौक 32, तो कितना होगा टोटल प्यारे बच्चों 32। एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही, दोनों को पीछे रख दो, 32 हो जाएगा। ठीक है ना, 720 का गुणा 30 से करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों अगर हम 720 का गुणा 30 से करते हैं तो कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देख लो आप लोग। तो देखो सिंपल सी बात है कि आप लोग क्या करोगे कि 3 का गुणा कर लो इससे पहले, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक है, और 7 एकम 7 7 दूनी 14 सत्तिया 21। ठीक है ना, तो 21 तो प्यारे विद्यार्थियों ये आ गया, एक जीरो ये बची, एक जीरो ये बची, पीछे रख दो। ठीक है ना, ये प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। 380 का गुणा अगर हम 11 से करते हैं तो ये आ जाएगा 4180। ठीक है ना, 4180 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अगर हम 1000 का गुणा 20 से करते हैं तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका उत्तर आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 20,000 लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन 404 का गुणा अगर हम 12 से करेंगे तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम 404 का गुणा 12 से करेंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 4 8 और 4 8 यानी कि 4848। और अगर हम प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 536 का गुणा 15 से करेंगे तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका 80 से 40 इसका उत्तर होगा। और 2500 में अगर 20 का गुणा करेंगे तो देखो ये 50,000 उत्तर आ जाएगा। कितना लिखोगे, 50,000। ठीक है, और 315 में अगर हम 41 का गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको 12,915 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। और अब आगे अपन इन क्वेश्चन के उत्तर को हल करते हैं। तो देखो ये एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं आपको करना है। 100 का गुणा करना एकदम सरल होता है। 300 लिखा आपने, ठीक है ना, 2 जीरो थी तो 2 जीरो पीछे बढ़ा दिया आपने। ठीक है, और उसी प्रकार से 1500 था तो यहाँ पे आपने कितना लिखा, 1500 लिखा, पीछे एक जीरो थी तो एक जीरो बढ़ा दी, 15,000 हो गया। ये भी सिंपल है। 41,000 में 5 का गुणा आपको करना है तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका उत्तर आ जाएगा 20। और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना होगा 5,000। और यहाँ पर देखो प्यारे विद्यार्थियों 30 का गुणा 20 से करना, 20 का गुणा फिर 200 से करना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये लिख देना है 120 और उसके बाद में 1000, 1,20,000। ठीक है, और 150 का गुणा 200 से करना है तो देखो प्यारे बच्चों अगर 150 का गुणा 200 से करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से 30,000 लिख देना है। 40 गुणा 20 गुणा 80, देखो प्यारे बच्चों ये टोटली आपका 64,000 हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, 64,000। और 2,000 और 1,000 का गुणा अगर करेंगे देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये लिख देना है, कितनी जीरो लगेगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2
3, 4, 5 और 6, ठीक है। और 5000 का गुणा अगर 0 से करेंगे तो ये भी इसका उत्तर 0 आ जाएगा। अब आशा करता हूँ कि आपको भरना समझ में आ गया होगा। अब चलो इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न बिल्कुल सरल है। एक दुकानदार के पास दूध के 15 बॉक्स है। यदि एक दूध के बॉक्स में पैकेट की संख्या 25 हो तो बताएं कुल कितने दूध के पैकेट होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको सीधा सीधा 15 का गुणा कर देना 25 से, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 15 गुणा 25। तो टोटली प्यारे बच्चों देखो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, आप बड़ा करके लिख लेना, मैं सीधा करके बता रहा हूँ यहाँ पर आपको 375, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एक पेन की कीमत 72 रुपये है, 20 पेन की कीमत कितनी होगी, 12 रुपये सॉरी। देखो यहाँ पे क्या करोगे, 12 गुणा 20 कर लोगे, ठीक है ना। 12 गुणा 20 करोगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 240। ओके। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। इसमें समय लगेगा, आप लोग पूरा कर लेना। वैसे मैं यहाँ पर आपको छोटा करके बता रहा हूँ। 800 पेज की किताबें, यदि उसके पास ऐसी 15 किताबें तो टोटल पेज कितने होंगे। देखो 800 लिखा और 800 में अपन ने 15 का गुणा कर दिया, ठीक है ना। 800 में अगर हम 15 का गुणा करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12,000, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है ना। ये चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, 4090। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4000 का गुणा कर देना है 90 से। अगर हम 4000 का गुणा 90 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 6 और उसके बाद में 1 2 3 4 0, यानी कि यहाँ से आपको ये लिख लेना है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में अपन आते हैं इस जगह पर, ठीक है। एक मिठाई की दुकान में कुछ मिठाइयों के मूल्य इस प्रकार है। देखो लड्डू 300 रुपये किलो है, बर्फ़ी 850 रुपये किलो, और उसके बाद में देखो जलेबी 180 रुपये किलो, और गुलाब जामुन 500 रुपये किलो, और रसगुल्ला है प्यारे विद्यार्थियों 250 रुपये किलो, पेड़ा है सॉरी 250 रुपये किलो, रसगुल्ला है 175 रुपये किलो। अब देखो 3 किलो लड्डू कितने के आएंगे। देखो सबसे पहले लड्डू का भाव देखो 300 रुपये किलो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 300 में प्यारे विद्यार्थियों देखो 3 का गुणा कर देना है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 900 रुपये के लड्डू आएंगे। अब इधर देखो 12 किलो जलेबी, तो देखो प्यारे बच्चों जलेबी का भाव कितना है, 180 रुपये किलो, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, 180 में 12 को गुणा कर दोगे, ठीक है ना। तो अगर हम 180 में प्यारे बच्चों 12 को गुणा करेंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 2160, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 2160 लिख देना है। अब अगला है 10 किलो रसगुल्ला। अब देखो प्यारे बच्चों 10 किलो रसगुल्ला के लिए 10 लिखा है, गुणा आपको क्या करना है, रसगुल्ला का जो यहाँ पर देख सकते हो कितना लिखा है, 175 रुपये किलो। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें 175 से गुणा कर देना है। टोटली गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1750 रुपये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, 5 किलोग्राम गुलाब जामुन। अब देखो 5 किलोग्राम गुलाब जामुन के लिए क्या करेंगे अपन, 5 गुणा 500 करेंगे, तो देखो दोनों का उत्तर कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेना। और 4 किलोग्राम बर्फ़ी, 4 किलोग्राम बर्फ़ी के लिए प्यारे बच्चों देखो 4 गुणा और उसका जो मूल्य है, बर्फ़ी क्या भाव है, 850 रुपये प्रति किलो। देखो कहाँ पे लिखा है बर्फ़ी का भाव, ये लिखा 850 रुपये प्रति किलो, ठीक है। तो इसका गुणा अब जब हम करेंगे, देखो 850 में से कितना आ जाएगा, 3400 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, 8 किलो पेड़ा। तो देखो 8 किलो पेड़ा के लिए 8 लिखा और गुणा में यहाँ पर आपने कितना लिखा, 250। अब दोनों का गुणा करेंगे, देखो ये आपका उत्तर आ जाएगा 2000। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो अपन यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों भाग करना सीखते हैं। भाग करने के लिए क्या दे रखा है, किसी संख्या को दूसरी संख्या से बराबर बराबर बांटने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। अब यहाँ पर देखो 6 रोटियाँ 2 लोगों में बांटना है, तो 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आ गया। अब 6 में प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या किया, -2 किया 4 होगा, 6 में से 2 माइनस किया 2 होगा, 2 में से 2 माइनस किया 0 होगा। अतः प्रत्येक रोटी कितनी मिली। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप समझ लेना, आपको ये पता ही होगा, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं समझनी है।
भाज्य किसे कहते हैं? जिस संख्या में भाग दिया जाए उसे भाज्य कहते हैं। भाजक किसे कहते हैं? जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। भागफल जितनी बार भाग दिया जाता है उसे भागफल कहते हैं। शेषफल प्रक्रिया के पश्चात जो संख्या बच जाती है उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग समझ लोगे। अब चलो अपन आते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? भाज्य भाजक बतानी है। देखो प्यारे बच्चों, भाज्य क्या होती है? जिसमें भाग देंगे, तो भाज्य इसमें कितना हुई? 12 हुई। भाजक क्या हुई प्यारे बच्चों? देखो इसमें 4 हुई। और शेषफल क्या हुआ प्यारे बच्चों? देखो तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? भागफल। देखो प्यारे बच्चों, भागफल कितना आ जाएगा इसका? 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भाजक कितनी हुई? 30 हुई। ठीक है ना, भाजक और भाजक क्या हुआ? 5 हुआ। और इसके बाद में देखो कितनी बार भाग गया इसमें? 6 बार, तो 6 इसका उत्तर होगा यहाँ पे। उसी प्रकार से इसमें प्यारे बच्चों आपको 24 लिखना है, यहाँ पे आपको 6 लिखना है। और 6 चंग 6 का फाड़ा कितनी बार पढ़े अपन? देखो 6 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 6 चौक 24, तो 4 इसका भागफल आ गया। और 100 में 2 का भाग देना है, 50 आया। तो देखो 100 तो क्या होगी? देखो यहाँ पे आपको लिख देना 100। 100 क्या है? भाज्य है। 2 क्या है? भाजक है। और 50 प्यारे बच्चों देखो इसका क्या है? भागफल है। 35 में 7 का भाग देना है, तो देखो 35 इस जगह पे आपने लिखा, 7 इस जगह पे लिखा, ये भाजक है। और भागफल प्यारे बच्चों देखो क्या आएगा आपका? 5। ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार से आपको यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना है। अब चलो अपन यहाँ पर इन सवालों को हल करके देखते हैं। ये सवाल प्यारे बच्चों देखो वैसे ही आपको समझ में आ रहे होंगे। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 चौक 12। ठीक है ना। आप क्या करोगे? इसमें से घटा दोगे, ये 0 0 आ जाएगा। 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 18 से ज़्यादा ना जाए, तो देखो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, कितनी बार गया? 3 बार। यहाँ पे लिखा आपने 18 और इसमें से घटा दिया, 0 0 बचा। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 40 से ज़्यादा ना जाए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौक 32 8 पंज 40, 5 बार में प्यारे बच्चों देखो 40 आ गया। इसमें से इसे घटा देंगे, 0 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखो 99 में 9 का भाग देना है, तो देखो प्यारे बच्चों अगर आप 99 में 9 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? तो देखो यहाँ पर आपको प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के उत्तर को बताना है। अब चलो मैं आपको एक एक करके यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, 99 में अगर 9 का भाग दोगे तो यहाँ पर आपका 11 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। कितना उत्तर आएगा? 11। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, इसका उत्तर आपको 99 ऐसा लिखना है और उसमें 9 का भाग दे देना है, तो टोटली 99 आ जाएगा। और ये 11 बार में उत्तर आएगा इसका 0 0। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है? 2500 में आपको भाग देना है काई का? 5 का, तो पचम 25 आ जाएगा। 25 इसमें से घट घट जाएगा, तो 0 0 बचेगी। ये 2 0 अपन यहाँ लगा देंगे, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 500। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो 144 जो दे रखा है, इसमें अपन को भाग देना 16 का। ठीक है, तो 16 का भाग प्यारे बच्चों देखो अगर हम 144 में देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा? यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पर 144 में भाग देंगे 16 का, तो देखो ये आपका उत्तर आ जाएगा 9। ठीक है ना। 9 बार में 144 आ जाएगा, ये घटेगा तो 0 0 बच जाएगा। आप 100 में प्यारे बच्चों देखो 50 का भाग देना है, तो यहाँ पे 100 लिखा और इस जगह पे आपने 50 लिखा, तो 50 दूनी 100 होता है। ठीक है ना। 2 बार में ये भी आपका 0 0 आ गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर कितना लिखा? 10,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, और देखो ये 10,000 हो गया। अब इसमें किसका भाग देना? 20 का। ठीक है ना। अब 20 का भाग प्यारे बच्चों देखो 100 में जाएगा, तो 20 पंज 100, तो देखो 100 हो गया यहाँ पे। अभी देखो ये तो पूरा पूरा 0 0 बच जाएगा, 2 0 बचिए, इसे इधर उतार दो, तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों? देखो टोटली यहाँ पर 500 आ गया। उसी प्रकार से 0 में 6 में प्यारे बच्चों आपको क्या है? 0 का भाग देना है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 6 और उसमें भाग देगो 0 के, तो देखो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये परिभाषित नहीं है, एक तरह से आप इसे ऐसे समझ सकते हो। अब चलो इसके बाद में यहाँ पर आपको भाग के लिए सवाल दे रखे हैं, इनको आपको हल करना है। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन को हल करके बताता हूँ। देखो 636 में 6 का भाग देना है। ठीक है ना, तो आप देख लेना 636 में अगर हम 6 का भाग देंगे, या आप हल करके देख लेना,
ये टोटली आपका 106 बार में चला जाएगा। कितनी बार में? 106 बार में मैं आपको करके बता रहा हूँ। बाकी आप इधर की प्रोसेस खुद हल करना। 6 का पहाड़ा हम पहले 6 बार पढ़ेंगे। देखो 6 कम 6 आएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0। अब हम उतारेंगे 3 को, 3 में भाग नहीं जाएगा, 6 को एक साथ में उतार लिया, ठीक है ना, तो 36 हो गया। इस प्रकार से कितना उत्तर आ जाएगा? 0 अपन ने यहाँ पे लगा दी, 136, ठीक है। उसी प्रकार से आपको प्यारे बच्चों देखो 525 में 5 का भाग देना है। देखो मैं यहाँ पर आपको सारे के सारे भाग बता देता हूँ एक साथ में। देखो प्यारे बच्चों इनके उत्तर इस प्रकार से आपको यहाँ पे देख लेना है। चलो मैं आपको बताऊँ, बाकी आप लोग हल कर लेना घर पे, ठीक है। ये इसके इस प्रकार से उत्तर होंगे। 636 में 6 का भाग देंगे 106 आएगा, 525 में 5 का देंगे 105 आ जाएगा, 408 में प्यारे बच्चों देखो 4 का भाग देंगे 102 आ जाएगा, 7077 में 7 का भाग देंगे 10 11 आ जाएगा, 505 में अगर 5 का भाग देंगे 101 आ जाएगा, 124 में 4 का भाग देंगे 31 आएगा, और 3000 में अगर हम 1000 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 5800 में प्यारे बच्चों देखो अगर 10 का भाग देंगे 580 आएगा, ठीक है। तो इसको तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा भर लेना, यहाँ पर आपको इसे हल करना है। अब देखो इसके बाद में यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है, भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करने हैं। तो चलो प्यारे बच्चों आपको मैं भागफल और शेषफल बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको भाग देना पड़ेगा। 7 का भाग पहले सबसे पहले कितनी बार जाएगा? 7 पंज 35, ठीक है ना। अब 35 बार गया, 36 में से 35 घटाया तो कितना बच जाएगा? 1 बच गया, ठीक है ना। 1 बचा, यहाँ पे अपन ने भाग देने के लिए 7 को और उतारा, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, अब 2 बार जाएगा, ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको क्या लिखना था, इस प्रकार से आपको यहाँ पर भाग दे देना है। नहीं सॉरी, यहाँ पर 1 था, सॉरी। अगली संख्या क्या? 1 है तो 1 उतारेंगे, 7 एकम 7 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 7। 11 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास में प्यारे बच्चों? देखो 4 बच जाएगा। अब 4 में भाग नहीं जाएगा इसलिए अपन क्या उतारेंगे? यहाँ पे 7 को उतारेंगे, ठीक है ना। तो ये 7 उतार लिया। अब अगर प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर हम पहाड़ा पढ़ें तो सत्संग 42 6 बार जाता है ना। और यहाँ पे कितना बच जाता है? 42 में से 47 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका 5 बचेगा, ठीक है ना। तो भागफल अपना क्या आएगा? 516, ठीक है ना। शेषफल कितना बचा आपका? 5। देखो भागफल में आप क्या लिखोगे यहाँ पर? 516, और शेषफल में क्या लिख दोगे? 5। समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से ये वाला सवाल आपको हल करना है। कैसे हल करना है? देखो यहाँ पर 4635 दे रखा है, ठीक है ना। अब 4635 में प्यारे बच्चों देखो आपको 12 का भाग देना है। देखो सबसे पहले आपको 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? तो देखो प्यारे बच्चों 12 कम 12 बरदुन 24, इस प्रकार से आपको इसका पहाड़ा पढ़ना है। 12 कम 12 बरदुन 24 बरतिया 36, 3 बार में जाएगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा? 36, ठीक है। 12 12 बरदुन 24 बरते 36 बरचुक 48 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 में से 6 घटाएंगे 0 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? इस 3 को उतार लेंगे इस जगह पे। 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि ये आपका कितनी 103 से ज़्यादा ना जाए। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे अगर पढ़ें तो 12 8 96, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 96। अब 96 में से घटाओ, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपको ये लिखना होगा। तो देखो 13 में से अगर हम 6 को घटाएंगे, 6 तो ये 4 तो ये बच गया, और 3 वो बच गया, 7 बच जाएगा आपका, ठीक है। इधर ये क्या बचेगा आपका? टोटली 0 बचेगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आप 5 को उतार लो। 12 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कितनी बार? 6 बार। तो देखो प्यारे बच्चों 12 एकम 12 बरदुन 24 बरते 36 बरचुक 48 बरपन 60 बरसंग 72, ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों 6 बार में कितना आ जाएगा आपका? 72 आ जाएगा। आप बहुत 75 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 बचेगा। अब देखो भागफल कितना आया? 386, तो इस जगह पे आपको 386 लिख देना है। शेषफल कितना आया? 3 आया, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको हल करने होंगे। बाकी ये जो 2 सवाल है इनके उत्तर मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। तीसरे में प्यारे बच्चों देखो मिला लेना आप 658, तो क्या होगा आपका? भागफल होगा, और शेषफल प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से इस सवाल में अगर देखें ना तो यहाँ पर प्यारे बच्चों भागफल आपका क्या आ जाएगा? 102 होगा, और शेषफल प्यारे बच्चों देखो इसमें 20 बचेगा।
जैसे 2 सवाल करके बताया ना, उस प्रकार से आप लोग कर लेना। अब चलो इसके बाद में आगे आपको इस प्रकार से सवाल दे रखे हैं, तो चलो मैं आपको इन सवालों को भी हल करके बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, ये सवाल आप लोग खुद हल कर लेना। आपको क्या करना है, देखो एक स्कूल में 4321 किताबें हैं। अगर उन्हें 12 कक्षाओं में बराबर बांटना है तो प्रत्येक कक्षा में कितनी किताबें आएंगी। तो देखो प्यारे बच्चों, टोटल किताबें कितनी हैं, 4321। 12 जगह बराबर बांटनी है, यानी कि 12 का भाग आपको दे देना है, ठीक है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा उसका उत्तर। तो देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से ये लिख देना है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। देखो 12 का पहाड़ा आप लोग पढ़ लेना इसमें। उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन, इसमें भाग देना प्यारे बच्चों। देखो एक व्यापारी 2468 को अपने 4 कर्मचारियों को बराबर बोनस के रूप में देना चाहता है। 4 कर्मचारी है, प्रत्येक कर्मचारी को कितना बोनस मिलेगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी आपको 2468 और इसको आपको बांट देना है 4 जगह बराबर, ठीक है। इसको हल कर लेना। उसी के बाद में देखो यहाँ पर देखो, बंटी के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि बंटी उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है। देखो कितने कंचे, 560, और कितने दोस्तों में बांटता है वो, 8 दोस्तों में। तो 8 का भाग इसमें आपको दे देना है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 800 फूलों की 20 मालाएं बनाई जाती है। यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है तो प्रत्येक माला में कितने फूल है। सीधी बात है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी क्या करना, आपको 800 में 20 का भाग आपको दे देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अर्जुन एक साल में 3480 मसाला छाछ की बोतलें बेचता है, तो एक महीने में कितनी बेचेगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, टोटली उसने 3480 मसाला छाछ की बोतलें बेची, और टोटल कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 का भाग इसमें आपको दे देना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। वैसे प्यारे बच्चों देखो, मैं आपको इन सभी सवालों के उत्तर बता दूं, बाकी आप लोग हल करके देख लेना। किताबों वाला जो सवाल है ना प्यारे बच्चों, देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा। प्रत्येक कक्षा को मिलेगी किताबें 4321 में डिवाइड किया अपन ने 12 का। देखो प्यारे बच्चों, प्रत्येक को 360 किताबें मिलेगी और शेष किताब कितनी बचेगी, एक बचेगी। दूसरा जो था ना बोनस वाला, इसमें 2468 को 4 कर्मचारियों में बांटना था। तो दोनों बोनस आपका 2468 में 4 की जगह बांटा, देखो 657 रुपये इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कंचे वाला, 560 में 8 का भाग आपको देना था। देखो 560 में अगर हम 8 का भाग देते हैं 70 कंचे आ जाएगा उत्तर। अब 800 मालाएं प्यारे बच्चों देखो 20 जगह बनाई गई थी, तो 800 में अगर हम 20 का भाग करें तो 40 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 3480 में अगर हम 12 का भाग करेंगे 290 बोतल इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। देखो अब पूर्णांकों पर संक्रिया किस प्रकार से करनी है। देखो समान चिन्ह वाली संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह वही रहता है, जैसे कि माइनस माइनस जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा। असमान चिन्ह वाली संख्या आपस में हमेशा घटती है तथा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि 4 - 6 बराबर माइनस वाली संख्या का चिन्ह रहेगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर हल करना होगा। देखो इस चिन्हों को आप लोग याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको मान बताइए, 2 में से -3 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। और देखो यहाँ पर अगर -1 का गुणा करें, -3 का गुणा -1 से करें, तो देखो प्यारे बच्चों 3 एकम 3, माइनस का गुणा माइनस से होता है, प्लस हो जाती है, ठीक है, याद रखोगे। और 40 में से अगर 40 घटाए तो 0 बचेगी। 15 में से अगर 0 में से अगर -15 घटाए तो माइनस के 15 ही बचेंगे, ठीक है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन 63 में अगर 0 जोड़े तो ये माइनस का 63 ही रहेगा, ठीक है। और 4 ये क्या दे रखा, -4/2। तो देखो प्यारे बच्चों, -4/2 जो दे रखा ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर जो संख्या आएगी इसमें क्या करना है, ये तो ऐसी कैसे रह जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसा कैसे इसे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कैसे इसे लिख देना है, कुछ भी इसमें नहीं करना है। -79 × 1, तो देखो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा
प्लस का 79। ओके, तो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ये भाग करना है, ठीक है ना। तो इन भागों के उत्तर प्यारे बच्चों देखो ऑलरेडी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। यहाँ से देख लेना, 15 में अगर हम 5 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 25 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 36 में अगर हम -12 से भाग करेंगे माइनस का 3 आएगा, -40 में अगर -10 का भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको सभी करके बता दिया। तो इसका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे लिख भी लो चाहे तो आप। इसका उत्तर प्यारे बच्चों देखो बराबर में 3 आ जाएगा, और इसका उत्तर प्यारे बच्चों देखो बराबर में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसका उत्तर प्यारे बच्चों देखो बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और इसका उत्तर प्यारे बच्चों देखो बराबर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ऐसे देख ले, इसको पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर एक कार्यपत्रक प्यारे बच्चों दे रखा आपको तो इसको भी प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से ये हल कर देना है, ठीक है ना। टोटली प्यारे बच्चों देखो यहाँ तक के जो क्वेश्चन है आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अब इन दोनों को हल करके आपको लिखना है। कैसे हल करोगे, सिंपल है, इसका गुणा इससे करें तो देखो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, और तो ये आ गया आपका 24, और नीचे क्या है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये माइनस का 12, 24/-12 आ जाएगा ये। इस प्रकार से देख लें आप लोग। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, -15 है और 25 है। 15 का गुणा अगर 25 से करेंगे हम तो ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, यहाँ पे आप लोग देख कर लिख देना। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ के सभी उत्तर आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये आपका क्या आ जाएगा, 24, तो यहाँ पे तो मैंने आपको ये बता ही दिया। अब अगला क्वेश्चन जो 15-25 दे रखा था, अब इसमें प्यारे बच्चों देखो इसका उत्तर क्या आ जाएगा। यहाँ पर आपको चाहे तो इसे काट के आप लोग लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पर अगर पूरा करेंगे अपन हल, देखो इसके ये कट जाएगा, देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो माइनस का 12 था, इसलिए उत्तर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पूरा इसे हल करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे तो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको इसे हल करना है। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता दूं, ताकि आप सबको इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर और समझ में आ सके, ठीक है। एक एक करके मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब चलो अपन आगे इन क्वेश्चन के उत्तरों को और हल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। सबसे पहले अपन नीचे का कर लेते हैं। देखो 5 का गुणा अगर -3 से करेंगे तो ये माइनस का प्यारे बच्चों देखो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात ऊपर वाली संख्या की, देखो प्यारे बच्चों अगर हम 25 का गुणा 15 से करें, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर टोटली प्यारे बच्चों देखो आपका आ जाएगा 25 का गुणा 15 से करेंगे, देखो ये आपका आ जाएगा माइनस का 375, ठीक है ना। माइनस का 375 प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसको काटें तो 15 से देखो कितनी बार में कट जाएगा, देखो प्यारे बच्चों ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 15 से प्यारे बच्चों देखो ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये रहा, तो इसमें भी अपन को क्या करना है, -12 का गुणा 3 से करना है। देखो प्यारे बच्चों 12 एकम 12, बर्धन 24, और बर्तिया कितना आ जाएगा, 36। देखो यहाँ पर आपको माइनस का 36 लिख देना है। अब ऊपर इसका गुणा करो, 2 का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12 हो गया, ये काई का हो गया प्लस का। अब इसका फिर वापस अपन इससे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 96। अब अगर प्यारे बच्चों देखो 36 में अगर हम 96 को काटें तो टोटली प्यारे बच्चों देखो क्या आ जाएगा, ये आपसे आपको ये काट के अगर काटना हो तो देखो ये दोनों कट जाएगी, इतना भी आप लोग छोड़ सकते हो, या दोनों को काटे 12 से कट जाएगी, देखो ये आपका आ जाएगा 12 8 96, और इसके बाद में देखो ये भी आपकी 12 से कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 बर्तिया 36। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम अध्याय 3 को कवर करेंगे, इसको देखना मत भूलना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।